आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की ना जो इंडिया मार्केट में एक टाइम पे भाई इतनी फेमस हुई थी ना, और इसकी फेमस होने की सबसे बड़ी वजह थी इसके रिचार्ज प्लान। इसका रिचार्ज प्लान उस समय दुनिया का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान कहा जाता था। और सबसे खास बात, इस कंपनी की एक टैग लाइन थी, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूनिनॉर की। भाई आप में से बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जिसने कहीं ना कहीं एक टाइम पे यूनिनॉर को अपने मोबाइल के अंदर यूज जरूर किया होगा। इसके पास ऐसे ऐसे प्लान थे, ऐसी ऐसी चीजें थी। समय भाई एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन कंपनियों की इसने नींव तक हिला के रख दी थी। जब ये इस कंपनी की शुरुआत हुई थी ना, तो किसी को नहीं लगा था ये कंपनी इतनी तेजी से आगे जाएगी और इतना ज्यादा ग्रोथ कर लेगी। लेकिन फिर अचानक से भाई इसका एक डाउनफॉल आया, जिसके बाद से कंपनी पूरी तरीके से मिट गई। आज हम बात करने वाले हैं इस यूनिनॉर कंपनी की डिटेल में कि इस कंपनी ने आखिर स्टार्ट कैसे किया था, इसने कितनी जल्दी अपनी ग्रोथ की थी, और आखिरकार ये कंपनी इंडियन मार्केट से पूरी तरीके से कैसे खत्म हो गई। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, फॉलो जरूर से कर लेना। कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करते हो, कमेंट करते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो इंडिया का टेलीकॉम मार्केट था ना 2007 से 8 के बीच का, या उससे पहले की अगर आप बात करोगे, तो काफी ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था। मतलब अगर एक आम आदमी उस समय मोबाइल रखता था, उसके लिए रिचार्ज कराना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, जिसकी वजह से हर कोई सिर्फ इसीलिए बचता था कि भाई रिचार्ज प्लान महंगे हैं, मोबाइल लेके क्या करना। समय के मैं आपको अगर कुछ रिचार्ज प्लान बताऊं तो आप लोगों को 1 मिनट के बात करने के भी 1.5 रुपए से 2 रुपए तक देने पड़ते। इवन आपको अपने मोबाइल में 2G डाटा कराने के लिए भी भाई एक अलग रिचार्ज प्लान कराना पड़ता था। इवन आप लोगों को अगर अदर स्टेट में फोन में बात करनी थी तो उसके लिए कॉल दरें कुछ और होती थी। तो ये सारी चीज को देख के एक आम आदमी अपने पास मोबाइल नहीं रखता था। और बस भाई यहीं से जन्म हुआ यूनिनॉर का। साल 2009 का टाइम था, ये कंपनी आती है इंडियन मार्केट में। लेकिन आपको यहां पे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये जो यूनिनॉर कंपनी थी, आखिर इसका नाम यूनिनॉर क्यों रखा गया। तो मैं आपको बताता हूं, ये एक एक्चुअल में कंपनी थी नॉर्वे की, जिसका नाम था टेलीनॉर। ये कंपनी आती है भारत में। अब इंडिया में आने के बाद भाई यहाँ पे ये कंपनी ढूंढती है अपने साथ कोई इन्वेस्टमेंट वाली, कोई इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे से इसका हाथ पकड़ती है यूनिटेक कंपनी। बस यहीं से कंपनी का नाम शुरू हो जाता है। यूनिटेक कंपनी से लिया जाता है यूनी, टेलीनॉर कंपनी का लिया जाता है नॉर, कंपनी का नाम रख दिया जाता है यूनिनॉर। इस तरीके से यूनिनॉर का 2009 में जन्म होता है। देखो मार्केट में यूनिनॉर आ तो चुका था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए थे, जैसे एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, और भी कंपनियां थी। के साथ इसका कंपटीशन होने वाला था। तो कंपटीशन इतना इजी नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया जैसे काम करती तो शायद इस कंपनी का इतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं मिलती। तो इसने यहाँ पे से स्ट्रेटजी बनाई कि इसने अपनी जो कॉल दरें थी, पैसा पर सेकंड के हिसाब से इसने अपनी लोकल कॉल दरें रखी, और जो इसकी एसटीडी कॉल थी उसके रेट भी बहुत ज्यादा कम थे। इसके साथ साथ जो इसके रिचार्ज कूपन हुआ करते थे बहुत ही ज्यादा इजी हुआ करते थे। आप में से बहुत से लोगों ने शायद यूज भी किया होगा। और सबसे बड़ी बात थी इस कंपनी की, जब इस कंपनी ने लॉन्च किया था उस समय पे भाई इसने एक स्कीम निकाली थी कि आप अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी लाओ, आप लोगों को सिम फ्री में दिया जाएगा। साथ ही उसमें 42 से 45 हजार का आप लोगों को मिनट फ्री मिलते थे 3 महीने की अवधि के साथ, यानी 3 महीने की वैलिडिटी मिलती थी। अगर उस 3 महीने में आपने वो 45,000 46,000 मिनट खत्म कर दिए तो वो आप लोगों को उसके बाद रिचार्ज कराना पड़ता था। तो आपको सीरियसली बताऊं, मैंने भी उस समय पे यूनिनॉर यूज किया है। सबसे बड़ा गेम यूनिनॉर ने यहाँ पे तब खेला जब इसने बड़ी सिटी को ना चुन के इसने छोटी छोटी सिटी को चुना, अर्बन एरिया को चुना, जहां पे लोगों को सर्विस नहीं देखने को मिलती थी, वहां ऐसे एरिया को इसने चुना। स्ट्रेटजी की वजह से यूनिनॉर ने बहुत ज्यादा कम समय में 1 करोड़ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे, और 1 करोड़ इसके पास एक्टिव यूजर हो चुके थे। अब यहां तक तो कंपनी का सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू बना रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर आता है साल 2012, और 2012 आते आते यूनिनॉर कंपनी की दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली थी। और यहां पे 2012 में सबसे बड़ा इंडिया का घोटाला सामने आता कि होता है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। इस स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस यहां पे से रद्द कर दिए थे, और उसमें सबसे बड़ा नाम था यूनिनॉर कंपनी का। इसकी वजह से यूनिनॉर के बहुत सारे स्टेट्स में सर्विस पूरी तरीके से बंद हो गई थी। कस्टमर का भरोसा यूनिनॉर पे से पूरी तरीके से टूट रहा था, कंपनी को हैवी लॉस हो रहा था। वजह से साल 2012 यूनिनॉर के लिए सबसे बुरा साबित होने वाला था। 2G केस के बाद यूनिटेक कंपनी, जो कि इंडिया की एक कंपनी थी, कंपनी पूरी तरीके से अलग हो जाती है, और पूरा कंट्रोल अब यहां पे से नॉर्वे
की कंपनी रख लेती है, यानी कि टेलीनॉर। देखो ऐसा नहीं है कंपनी ने इसके बाद भी कोशिश नहीं की, इसके बाद भी कंपनी ने लगातार मेहनत करी, नई ब्रांडिंग करी, बेहतर नेटवर्क करे, बेहतर रिचार्ज प्लान करे। इवन इसने अब जो रूरल एरिया, गांव देहात के एरिया थे उसे छोड़ के भाई इसने सिटी में भी अपना काम स्टार्ट किया। लेकिन भाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि साल 2016 आ चुका था और ये जियो का दौर था। आप सभी को पता है जियो अपना 4G ला चुका था और उस समय 4G के साथ साथ फ्री इंटरनेट की एक बारिश ही आ गई थी 2016 में, जिसके बाद भाई यहां पे से समय था वो पूरी तरीके से बदलने वाला था, क्योंकि इसके पास जो स्पेक्ट्रम थे वो 2G और 3G के स्पेक्ट्रम थे और यहां पे से जियो ने अपना 2016 में 4G लॉन्च कर दिया था। बाकी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इन कंपनी के पास भी धीरे धीरे 4G की स्पेक्ट्रम आ चुके थे, लेकिन एक टेलीनॉर कंपनी थी जिसके पास ना ब्रांड के लिए पैसे बचा हुआ था, ना कंपनी में कुछ करने के लिए पैसा बचा हुआ था, जिसके बाद लास्ट में कंपनी को एक डिसीजन लेना पड़ा पूरी तरीके से कंपनी को बंद करने का। और यहीं पे से सबसे बड़ा गेम खेलता है एयरटेल। एयरटेल इस कंपनी के पास जाता है और इसे मर्ज होने का ऑफर देता है और यहीं से टेलीनॉर कंपनी एयरटेल के साथ मर्ज हो जाती है साल 2017 में, जहां टेलीनॉर के सारे यूजर एयरटेल पर बदल जाते हैं। यही कहानी थी यहां पे से यूनिनॉर से टेलीनॉर बनने तक की और यहां पे पूरी कहानी 2017 में टेलीनॉर की खत्म हो जाती है। और भाई अगर आप में से किसी भी यूजर ने यूनिनॉर या टेलीनॉर को अपने उस समय पे एक यूज किया तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको उस समय इसका नेटवर्क कैसा लगता था, कॉल क्वालिटी कैसी लगती थी, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।